हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू उमेश एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यूज़ ऑफ ताराबल फॉर प्लैनेट दशा पीरियड फॉर मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। आपने शायद ये फर्स्ट टाइम सुना होगा ताराबल के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी प्लैनेट की दशा के बारे में बात करते हैं। तो उसकी एक्यूरेसी के अंदर जो है ये काफ़ी जो है हेल्प करता है हमको। तो इसको हम कैसे देखते हैं, तो यही आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के द्वारा। So before I start my video, I will request you to please subscribe my channel. What is ताराबल? तो ताराबल क्या होता है कि आपका जो भी प्लेनेट की दशा आ रही है उसका जो है आपके जन्म नक्षत्र से क्या रिलेशन है, तो वो अच्छा रिलेशन है या खराब रिलेशन है, तो उससे आपका जो है जो प्रिडिक्शन है वो आती है। अगर आपके जन्म नक्षत्र से उसका जो रिलेशन अच्छा है तो वो दशा जो है अच्छा रफल देती है, और अगर आपके जन्म नक्षत्र से उसका जो रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसकी दशा का जो फल है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो देर आर 9 तारा कैटेगरीज। 9 तरह की तारा होती हैं। तारा मतलब कि आपका जो नक्षत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट होती है आपकी जन्म तारा यानी कि जन्म नक्षत्र, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ। दूसरी होती है संपत तारा जो कि वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी होती है विपत तारा जो कि डेंजर ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ होती है क्षेम तारा जो कि कंफर्ट को रिप्रेजेंट करती है। फिफ्थ होती है प्रत्यरी तारा जो कि हार्म और एनिमीज को रिप्रेजेंट करती है। सिक्स होती है साधक तारा जो कि सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। सेवन्थ होती है वध तारा जो कि डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और एट्थ होती है मित्र तारा जो कि फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट होती है परम मित्र तारा जो कि ग्रेट फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 9 तारा जो हैं ये होती हैं इसके अंदर। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे निकलती हैं। तो ऐसे में होता है कि जो फेवरेबल तारा होती हैं वो जो सेकंड वाली है संपत तारा वो फेवरेबल होती है, जो कि आपकी ब्रिंग वेल्थ एंड गेन, तो ये वेल्थ लेके आती है और गेन्स देती है। और जो फोर्थ वाली तारा है क्षेम तारा जो कि आपको प्रोवाइड रिलीफ कंफर्ट्स हीलिंग, तो ये काफ़ी रिलीफ देती है और आपको कंफर्ट देती है और काफ़ी हीलिंग करती है। और जो सिक्स वाली तारा है जिसको बोलते हैं साधक तारा, वो आपको देती है सक्सेस इन एफर्ट्स, जो भी आप एफर्ट्स करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलती है। और जो एट्थ और नाइन्थ तारा होती हैं यानी कि मित्र और परम मित्र तारा होती है, ये आपको सपोर्टिव एनर्जी, गुड सोशल एंड मेंटल हार्मनी देती है। तो ये जो फेवरेबल तारा है वो है आपकी होगी सेकंड संपत तारा, फोर्थ होगी आपकी क्षेम तारा, सिक्स्थ होगी आपकी साधक तारा, और एट्थ और नाइन्थ होगी आपकी मित्र एंड परम मित्र तारा। और जो अनफेवरेबल तारा होती हैं वो जो हमारी विपत तारा थर्ड नंबर जो आती है, वो विपत तारा जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, इसमें चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं और फेलियर्स मिलते हैं। और जो फिफ्थ तारा होती है प्रत्ययी तारा जिसको बोलते हैं, उसमें एनमिटी कॉन्फ्लिक्ट्स लॉसेज होते हैं, तो दुश्मनी को फेस करना पड़ता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और लॉसेज हो सकते हैं। वध तारा जो सेवन्थ होती है, इसमें रिस्क ऑफ लॉस, एंडिंग, इवन डेंजर ऑफ लाइफ, तो लाइफ को भी डेंजर हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो वध तारा ये भी आपको इतना अच्छा फेवरेबल रिजल्ट नहीं देती है। और एक जो न्यूट्रल तारा होती है जो कि जन्म तारा होती है, जिसको मतलब फर्स्ट जो आपका अगर आपका जो जन्म नक्षत्र है उसी पे अगर आपका प्लैनेट बैठा हुआ है कोई, उसकी दशा आती है, तो वो थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इशू दे सकती है। तो इस तरह से हमने जो है 9 तरह की तारा को डिस्कस किया। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं ताराबल इन दशा एनालिसिस। तो इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। ड्यूरिंग अ प्लैनेट्स महादशा और अंतर्दशा, इस नक्षत्र तारा रिलेशनशिप विद नेटिव्स जन्म नक्षत्र गिव्स एन एडिशनल लेयर ऑफ मीनिंग। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए, हमने लिया मान लो कि अगर आपका लेट्स से कृतिका नक्षत्र है, तो कृतिका जो होता है आपका थर्ड नंबर का नक्षत्र आता है। तो हमने क्या किया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख लिए, ये आपके जो है कैटेगराइज हमने किया था आपके तारा को। और इसमें हमने जो फर्स्ट वाले पे 3 नंबर लिख दिए जो कि आपका कृतिका नक्षत्र का हमने लिया एग्जाम्पल, तो हमने वो फर्स्ट पे कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो 4 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, फिर 11 के बाद फिर वो नीचे फर्स्ट वाली जो कॉलम है उसमें फिर 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे रिपीट होता जाएगा। और फिर जो 21 है वो फिर फर्स्ट पे आ जाएगा, 22 सेकंड पे, 23 थर्ड पे, 24 फोर्थ पे। तो इस तरह से जो है आपका एक टेबल बन गया। तो इसमें जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, ये जो है आपकी जब हमने डिस्कस की थी तारा, जो 9 तरह की तारा होती हैं, ये वाली जो है जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा, साध तारा, वध तारा, मित्र तारा और परम मित्र तारा।
तो ये जो 1 से लेकर 9 तक जो है यही हमने जो है टेबल के अंदर दिखाई है। तो इस तरह से अगर मान लो किसी का कृतिका नक्षत्र है तो उसका जो है टेबल इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि जो जहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है जो कैटेगरी है, तो उसमें 3, 12 और 21 जो है नक्षत्र वहाँ पर आ रहे हैं। मतलब ये तीनों जो है सूर्य के नक्षत्र हैं। तो फर्स्ट वाले इसमें आपके सूर्य के नक्षत्र आ गए, तो ये आपका जन्म तारा हो गई। सेकंड वाले जो है जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो रोहिणी नक्षत्र है। और फिर 4, 13 और 12, 22 जो है वो इसमें एक में आगे कैटेगरी में सारे जो है चंद्रमा के नक्षत्र हैं। और फिर आगे थर्ड वाले जो रो में जो है आपका 5, 14 और 23 आ गए, यानी कि आपके जो मंगल नक्षत्र है वो सारे यहाँ पर आ गए। और उसके बाद फोर्थ वाले कॉलम में जो है उसमें आपके 6, 15 एंड 12, 24 आ गए, यानी कि यहाँ पर आपके राहु के नक्षत्र आ गए। और उससे नेक्स्ट जो है आपका जो फिफ्थ कॉलम है इसमें आपके 7, 16 एंड 25 आ गए, यानी कि जो जुपिटर के जो नक्षत्र हैं वो आपके इसमें आ गए। और सिक्स में जो है आपके 8, 17, 26 यानी कि शनि के जो है नक्षत्र हैं वो यहाँ पर आ गए। और सेवन्थ कॉलम में जो आपके 9, 18, 27 आ रहे हैं, ये आपके जो आगे बुध के नक्षत्र वाले जो हैं यहाँ पर आएंगे। और इसके अलावा जो एट्थ कॉलम है उसमें दो ही नक्षत्र आ रहे हैं, 10 और 19, ये जो है केतु नक्षत्र वाले यहाँ पर आ गए। और जो नाइन्थ कॉलम है उसमें 11 और 20 जो दो नक्षत्र आए हैं जो कि शुक्र के नक्षत्र हैं। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा जहाँ हमने ग्रीन कलर से किया हुआ है इसको हाईलाइट, जैसे जो सेकंड वाला कॉलम है उसको हमने ग्रीन से किया हुआ है। और जो इसके अलावा एट्थ वाला जो है वो ग्रीन से किया है, और नाइन्थ वाला जो है वो ग्रीन से किया है। तो अगर आपका कोई प्लैनेट की दशा आती है और अगर वो इन नक्षत्र पे है जहाँ पे हमने ग्रीन से किए हुए हैं, तो ये जो दशाएं वो काफ़ी अच्छे फल देंगी। और जो हमने रेड से किए हुए हैं, थर्ड कॉलम जो है, थर्ड होती है आपकी विपत तारा। और जो सिक्स्थ है, सॉरी फिफ्थ जो है वो होगी प्रतरी तारा जो हमने रेड से की हुई है। और जो सेवन्थ है जो रेड से की है वो होगी आपकी वध तारा। तो ये तीनों अगर कोई प्लैनेट आपका किसी दशा आती है और वो मान लो इन तीनों में से किसी भी एक प्लैनेट के नक्षत्र पे है, तो वो जो दशा जो है वो आपको खराब रिजल्ट देने में सक्षम होती है। और इसके अलावा जो बाकी ब्लू कलर से दिखाया हमने 6, 15 मतलब जो फोर्थ कॉलम है और सिक्स कॉलम, तो ये दशाएं भी जो है आपको अगर कोई दशा आती है और वो इनके नक्षत्र पे होती है, तो ये दशाएं जो है आपको अच्छा फल देने में सक्षम होती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक टेबल में बताया कि कैसे जो है आपको एग्जाम्पल लेके बताया मैंने यहाँ पर कृतिका का लेके एग्जाम्पल। तो ऐसे भी आप भी जो है अपना एक जो भी आपका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, उसको फर्स्ट कॉलम में लेके और ऐसे जो है आपको टेबल बनाना पड़ेगा। और फिर देखिए कौन सा आपका जो है कौन सी तारा पे आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको देखना है कि आपकी जो भी ग्रह की दिशा चल रही है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है, खराब रिजल्ट दे रही है, वो आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगी वो आपका जो जन्म नक्षत्र से मित्र है या शत्रु है। तो ये जो है आपको उसमें ऐसे करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन इन दशा पीरियड, इफ प्लैनेट नक्षत्र फॉल्स इन विपत प्रत्यरी और वध तारा, इस दशा में ब्रिंग प्रॉब्लम्स इवन इफ प्लैनेट इज अदरवाइज स्ट्रॉन्ग इन चार्ट। अगर प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग भी है चार्ट के अंदर, लेकिन वो अगर जो उसका नक्षत्र जो है वो जिसकी दशा आ रही है विपत या प्रतरी या वध तारा में आ गई, तो वो प्लैनेट जो है खराब रिजल्ट देगा। ऐसी जगह अगर आपका जो प्लैनेट है अच्छे जो है तारा पे है, मान लो संपत पे है, क्षेम पे है, साधक पे है, मित्र पे है या परम मित्र पे है, और अगर वो उसकी पोजीशन जो है अदरवाइज कुंडली में इतनी अच्छी नहीं है, तब भी वो अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। तो इस तरह से आपको उसका अपना चेक करना है। तो टिप बिफोर फाइनल जजमेंट ऑफ प्लैनेट्स दशा पीरियड। तो आपके लिए टिप है कि आपको ये तारा बल जो मैंने बताया अभी, आपको ये तो यूज़ करना ही करना है। इसके अलावा आपको दशा लॉर्ड्स हाउस ओनरशिप देखनी पड़ेगी कि वो कौन सा घर का लॉर्ड है और वो कहाँ बैठा हुआ है। इसके अलावा इसको कौन सी ग्रह देख रहे हैं, क्या वो कंबस्त तो नहीं है सूर्य के साथ बैठ के, या वो मतलब उच्च का है नीच का बैठा हुआ है, तो ये भी आपको इसमें देखना पड़ेगा कुंडली के अंदर। इसके अलावा जिस भी प्लैनेट की दशा आपके ऊपर आई हुई है उसमें देखना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन जो है D9 चार्ट में यानी कि नवांश में और D10 चार्ट में जो है दशमांश में कैसी है। और इसके अलावा जो है ये भी चेक करना है कि आपका जो प्लैनेट जिसकी दशा आई है वो कोई राजयोग बना रहा है या कोई धनयोग बना रहा है या कोई विपरीत राजयोग बना रहा है या कोई नीचभंग राजयोग बना रहा है, तो ये भी आपको उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको प्लैनेट की जो है स्ट्रेंथ थ्रू षडबल मेथड भी देखनी पड़ेगी। तो 6 तरह का बल होता है, ये भी हम इसमें चेक करते हैं कि उसका वहाँ पर स्ट्रेंथ कैसी है। और इसके अलावा जो है जहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है कुंडली में जिसकी दशा आई है उसके अष्टवर्ग पॉइंट्स वहाँ पर कहाँ कितने हैं,
मतलब कि आपको भिन्नाष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग दोनों में देखने पड़ेंगे पॉइंट्स। तो अगर उसके पॉइंट्स भिन्नाष्टक वर्ग में 4 से ऊपर पॉइंट हैं तो वो अच्छे फल देने में सक्षम होता है। अगर कम नीचे पॉइंट है तो उसके अच्छे फल नहीं होते। और अगर सर्वाष्टक वर्ग देखते हैं तो उसमें अगर 28 से ऊपर पॉइंट्स में बैठा हुआ है तो वो अच्छे फल देता है। अगर 28 से नीचे बैठा हुआ है कुंडली में तो वो अच्छे फल नहीं देता है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप जब आप पूरा चेक करते हैं तब आपको एक जो है इसकी दशा का पता चलता है कि वो ये अच्छे फल देगी या खराब फल देगी या मीडियम फल देगी। तो इस तरह से जो है जो हमने बताया आपको आज तारा बल बताया, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा कि बहुत मोस्ट ऑफ दी जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं इसको छोड़ देते हैं जब वो प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन ये भी जो मतलब इसको भी हमें कंसिडर जरूर करना चाहिए बिफोर गिविंग एनी प्रेडिक्शन। तो यही आप बताने का पता। और इसके अलावा जो है ताराबल को जो है आपको जो हम डेली बेसिस पे कोई भी हम मुहूर्त निकालते हैं या कोई स्पेसिफिक काम करने जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, मतलब आपने कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई आप घर का मुहूर्त करने वाले हैं, तो इसके अंदर भी जो है ताराबल का काफ़ी बड़ा रोल प्ले होता है। तो इस तरह से जो है आपको ये चेक करना है। तो यही आज बताने का पड़ता है कि कैसे जो है ताराबल जो है आपको यूज़ करना चाहिए अपनी जो भी आपकी प्लानट की दशा आ रही है। तो उसमें आपको ये चेक करना है कि वो दशा जो लॉर्ड है वो आपके जो जन्म नक्षत्र के जो प्लैनेट का लॉर्ड है उससे वो मतलब कि फ्रेंडशिप में है या उसका एनिमी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको भी अपना कंप्लीट एनालिसिस करवाना हो तो हमारी एक रिपोर्ट बनती है जिसको बोलते हैं कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रेड एंड कुंडली। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 96509706। इसके अलावा जो है हम वास्तु भी करते हैं, होम शॉप फैक्ट्री शोरूम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉल अस ऑन द सेम नंबर। अगर आपको पढ़ने का शौक है अकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रेड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मेजर वास्तु कोर्स, ये हमारे कोर्सेज करते रहते हैं ऑनलाइन, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 96509706। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।